नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि इंडिया में जितने तरीके के स्कूल एडमिशन होते हैं सारे के बारे में आपको टाइम टू टाइम जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको आरटी एडमिशन राजस्थान, जिसका फॉर्म बहुत जल्द निकलने वाला है, उसके बारे में जानकारी दी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश के बारे में। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो एडमिशन होते हैं उत्तर प्रदेश में वो कैसे होते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, क्या शेड्यूल होता है और क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या एलिजिबिलिटी, क्या एज का फैक्टर होता है, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानकारी देंगे आपको। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। आप अपने बच्चे को कक्षा 8 तक बिल्कुल फ्री में पढ़ा सकते हैं, वो भी आपके अपने आसपास के जो अच्छे टॉप के प्राइवेट स्कूल हैं उनमें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी फ्री में पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, जिस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आरटी एक्ट है क्या और इसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। उसके बाद एडमिशन शेड्यूल फॉर 2021-22, यानी कि इस सत्र के लिए 2021-22 सत्र के लिए एडमिशन का पूरा शेड्यूल क्या है, यानी कि पूरा टाइम टेबल क्या है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी, कौन से ऐसे वर्ग होते हैं, कौन से ऐसे समूह होते हैं जो एलिजिबल होते हैं, यानी कि जो पात्र होते हैं आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश के लिए, और एज का क्या क्राइटेरिया है, मतलब अगर आपके बच्चे की एज इतने से इतने के बीच में है तो आपके बच्चे को कौन से क्लास में एडमिशन मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। उसके बाद एडमिशन का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, कहाँ से जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे लॉटरी रिजल्ट आता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे और कैसे फाइनली आपके बच्चे का एडमिशन होता है। उसके बाद हम आप वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि आरटी एडमिशन अगर आपके बच्चे का होता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन केम इनटू फोर्स इन 2010 फ्रॉम अप्रैल 1 इन द स्टेट। तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है वो उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। अकॉर्डिंग टू द रूल, इस रूल के अनुसार द नॉन गवर्नमेंट स्कूल आर रिक्वायर्ड टू रिजर्व 25% ऑफ सीट्स फॉर चिल्ड्रेन ऑफ वीकर सेक्शन क्लास इन इंटर लेवल क्लासेज एंड इंश्योर देयर फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8th। यानी कि इस रूल के अंतर्गत जो गैर सरकारी विद्यालय हैं, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें 25% सीट्स उनके जो एंट्री लेवल क्लासेस हैं, एंट्री लेवल क्लासेस का मतलब यहाँ पर प्री प्राइमरी और कक्षा 1 से है। तो दोस्तों, प्री प्राइमरी में LKG UKG आता है और कक्षा 1 तो आप जानते ही हैं। तो इन क्लासेस में 25% जो सीट्स होती हैं प्राइवेट स्कूलों में वो राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटी एडमिशन के लिए रिजर्व होती हैं। ये सभी प्राइवेट स्कूलों को 25% सीट्स पर निःशुल्क एडमिशन देना होता है और ये जो फैसिलिटी आपको मिलती है ये कक्षा 8 तक, जो फ्री एजुकेशन वाली फैसिलिटी है ये कक्षा 8 तक आपको मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं एडमिशन शेड्यूल फॉर 2021-22, यानी कि इस सत्र के लिए जो एडमिशन का शेड्यूल है वो क्या है। तो दोस्तों, जो आरटी के तहत एडमिशन होता है उत्तर प्रदेश में, इसमें आपको 3 चांस दिया जाता है, 3 मौका दिया जाता है 3 चरणों में। तो जो पहला चरण था यानी कि फर्स्ट फेज जो था वो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि थी वो 2 मार्च से 25 मार्च के बीच में थी, जो कि अब निकल चुकी है। तो दोस्तों, अब सीधे बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण का अभी जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो अभी है। आप अभी तृतीय चरण के लिए अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने किसी कारणवश प्रथम या द्वितीय चरण यानी कि फर्स्ट फेज़ या फिर सेकंड फेज़ में अपने बच्चे का फॉर्म नहीं भरा तो आप थर्ड फेज़ में अपने बच्चे का फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि इस बार लगभग 4 लाख बच्चों का जो एडमिशन है वो आरटी एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में होगा। इतनी सीट्स आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व्ड हैं। तो दोस्तों, इस मौके को हाथ से ना जाने दें, अपने बच्चों को अपने आसपास के अच्छे स्कूलों में, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाएं कक्षा 8 तक। तो दोस्तों,
जो थर्ड फेज की जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 29 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है 10 जून 2021। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 जून 2021 के पहले पहले आप अपने बच्चे का फॉर्म भर दें। उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का वेरिफिकेशन करके उन्हें लॉक करने की जो अंतिम तिथि है वो थर्ड फेज के लिए 11 जून से लेकर 13 जून के बीच में ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो लॉटरी निकलेगी, यानी कि आपके बच्चे का किस स्कूल में एडमिशन हुआ, ये आपको पता चलेगा 15 जून 2021 थर्ड फेज के लिए। उसके बाद आपको एडमिशन लेना है 30 जून 2021 तक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि एडमिशन शेड्यूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिस पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो एलिजिबल होते हैं, जो पात्र होते हैं आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले वीकर सेक्शन, यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। दोस्तों मैं इसको हिंदी में बता दूं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं, और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिसे कि ईडब्ल्यूएस समूह बोलते हैं। तो इन ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होते हैं आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स, जिनके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम है, वो बच्चे भी आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ऑर्फेन चाइल्ड का मतलब दुर्भाग्यवश जो अनाथ बच्चे हैं जिसके माता पिता दिवंगत हो चुके हैं। उसके बाद माइग्रेंट वर्कर के जो चाइल्ड हैं, यानी कि प्रवासी मजदूरों के बच्चे। होमलेस चाइल्ड, ऐसे बच्चे जिनके पास घर नहीं है, बेघर बेसहारा हैं। HIV पॉजिटिव चाइल्ड, यदि कोई बच्चा HIV या फिर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो इन सब ग्रुप को डिसएडवांटेज कैटेगरी माना जाता है आरटी एक्ट के तहत। ये सारे ग्रुप जो हैं वो एलिजिबल होते हैं आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एज का क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके बच्चे की एज 3 साल से ज़्यादा, अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से ज़्यादा और 6 साल से कम है तो उसका जो एडमिशन होगा वो नर्सरी केजी क्लासेस में होगा। दोस्तों ये जो एज कैलकुलेट की जाती है ये उसी सेशन के 1 अप्रैल, यानी कि अगर आप 2021-22 सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो 2021-22 के पहले 1 अप्रैल तक उसकी जो एज है वो देखी जाएगी कि वो 3 साल से ज़्यादा है और 6 साल से कम है। अगर ऐसा है तो आपके बच्चे का जो एडमिशन होगा वो LKG या फिर UKG में होगा। उसके बाद अगर आपके बच्चे की एज 6 साल से ज़्यादा है और 7 साल से कम है, यानी कि 6 से 7 साल के बीच में है, तो जो उसका एडमिशन होगा वो कक्षा 1 में होगा। जिस भी स्कूल के लिए आप फॉर्म भरेंगे उस स्कूल में जो उसका एडमिशन होगा वो कक्षा 1 में होगा। और ये जो एज देखी जाएगी ये भी उस सेशन के 1 अप्रैल तक देखी जाएगी। यानी कि अगर आप 2021-22 इसी सत्र के लिए भर रहे हैं तो इस सत्र के 1 अप्रैल को उस बच्चे की जो एज है वो अगर 6 साल से 7 साल के बीच में है तो उसका जो एडमिशन होगा वो कक्षा 1 में होगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट, जो आरटी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर ब्लू कलर में आपको दिख रही है http://rtup.upsdc.gov.in/। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, यानी कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में सक्षम नहीं हैं तो इसी वेबसाइट पर आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और पेन पेपर से भरकर आप अपने यहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके पास लास्ट डेट से 3-4 दिन पहले ले जाकर जमा कर दें, ताकि वो आपके ऑफलाइन फॉर्म को ऑनलाइन फीड कर दें, ताकि आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो हो सके। उसके बाद दोस्तों अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आप उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो भी एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपके बच्चे का जो है वो लॉटरी रिज़ल्ट आ जाएगा। यदि आपके बच्चे का लॉटरी में नाम आता है तो उसके बाद उसको एक स्कूल अलॉट होगा, उस स्कूल में फिर आपको जाकर एडमिशन ले लेना है। वहाँ पर आपको
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स पर इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आप एज के तौर पर कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, रेजिडेंस प्रूफ के तौर पे कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आरटी एडमिशन के लिए। तो दोस्तों इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी एकदम क्लियरली मिल जाएगी। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आप उस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और अपने बच्चे को कक्षा 8 तक बिल्कुल फ्री में पढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या फ़ायदा मिलता है अगर आपके बच्चे को आरटी के तहत एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता ही है कि 25% जो सीट्स होती हैं वो प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल क्लासेस में रिजर्व होती हैं आरटी के तहत, यानी कि 25%। कोई किसी स्कूल में अगर 40 की स्ट्रेंथ है, वहाँ पर मतलब किसी एक क्लास में 40 बच्चों का एडमिशन होना है, तो वहाँ पर 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फ्री में एजुकेशन दिया जाना होता है आरटी एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8 इन प्राइवेट स्कूल 2, यानी कि आपको प्राइवेट स्कूलों में भी कक्षा 8 तक फ्री एजुकेशन की सुविधा मिलती है। उसके बाद ना तो स्कूल की फ़ीस लगती है, ना बुक या फिर स्टेशनरी का चार्ज लगता है, ना ही यूनिफॉर्म का चार्ज लगता है, और ना ही जो बस का किराया होता है वो लगता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको प्राइवेट स्कूल में भी मिलती है अगर आपके बच्चे का एडमिशन आरटी एक्ट के तहत उस स्कूल में होता है तो। उसके बाद एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल। तो दोस्तों जो भी प्राइवेट स्कूल आरटी एक्ट के तहत मैप्ड होते हैं उनमें सरकार ये मतलब गवर्न करती है, या आप कह सकते हैं कि वो सर्विलेंस करती है, वो देखती है, वो ध्यान रखती है कि उस स्कूल में जो है क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है या नहीं। अगर क्वालिटी एजुकेशन उस स्कूल में नहीं दी जा रही है तो सरकार उनके खिलाफ़ कदम भी उठाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो अश्योर्ड मिलती है अगर आपके बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत होता है तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। ये आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश के बारे में है। दोस्तों जानकारी के अभाव में बहुत ही कम एडमिशन हो पाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल का मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडमिशन के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानकारी देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभी इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, जिसके कारण बहुत ही कम एडमिशन हो पाते हैं और बच्चे एलिजिबल होते हुए भी, पात्र होते हुए भी इस आरटी एक्ट का लाभ नहीं ले पाते हैं और वह बेचारे अच्छी एजुकेशन की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर यहाँ लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।